नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा कौरवा है और मैं एक फ्रीलांस डेवलपर हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ स्क्रैच के इस सेशन में, जहाँ पर हम एक क्विज बेस्ड एक्टिविटी बनाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम आज अचीव क्या करना चाहते हैं। तो हमारी क्विज बेस्ड एक्टिविटी, जो कि एक जनरल एक्टिविटी है, वो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारी कीबोर्ड बेस्ड एक्टिविटी है, मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और हम इनपुट जो ले रहे थे वो बटन पे क्लिक करने से ले रहे थे। इस वाले वीडियो में जो हम क्विज एक्टिविटी बना रहे हैं, ये हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया और एंटर, तो और ये देखिए, तो मुझे ऑप्शन देना है, उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस आएंगे। त्रिभुज से सभी कोणों का योग क्या है। जैसे अगर मैं नंबर टाइप करती हूँ तो क्या होगा, तो मुझे ऑप्शन ही टाइप करने होंगे। तो हम इस तरीके से एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्क्रैच ओपन करेंगे और क्रिएट। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा था, सबसे पहले जो आया था वो हमारा बैकड्रॉप था। तो हम अपने बैकड्रॉप बना लेते हैं और इसे कोई कलर दे देते हैं। थोड़ा सा फेडेड इफेक्ट और टेक्स्ट। और हमारे स्प्राइट को हम इसकी पोजीशन इस तरीके से कुछ सेट कर देते हैं। इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक बैकड्रॉप तैयार। और इसी प्रकार से हमारी पहली जो थी, पहले प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हमारा स्प्राइट हमसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है और वेलकम कर रहा है क्विज में। तो हम शुरू करते हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो हमारा स्प्राइट शो हो जाएगा। और इसके बाद ये हम सेंसिंग का इसमें यूज़ करेंगे। और ये देखिए, ये आस्क एंड वेट का जो ऑप्शन है, ये हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। और इसका जो आंसर होता है वो आंसर नाम के एक वेरिएबल में सेव होता जाता है। तो ये देखिए, मैंने लिखा है व्हाट्स योर नेम एंड वेट। तो चलाकर देखते हैं इसे, व्हाट्स योर नेम एंड वेट। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्रज्ञा डाला तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट होगा हमारा, ये हमारा नाम लेके हेलो बोलेगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, स्प्राइट में जाएंगे, सॉरी लुक्स में जाएंगे और अपने स्प्राइट को यहाँ पर ऐसे कहेंगे, हेलो। और इसमें क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है से हेलो फॉर 2 सेकेंड। लेकिन अगर मुझे ये भी दिखाना हो कि ये अपना ये जो इनपुट लिया है उसको भी ऐड करवाना हो इसमें, तो हम कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हम
जॉइन का यूज करेंगे, वो हमें हमारे ऑपरेटर्स में मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए जॉइन एप्पल बनाना, इसका मतलब हम ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, हेलो स्पेस, और ये बनाना की जगह हम ये जो आंसर रिसीव किया हुआ है, ये देखिए इसे डाल देंगे। जैसे अगर मैं इस चेकबॉक्स को क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर शो होगा। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ चलाकर इसे। ये देखिए व्हाट्स योर नेम, और मैंने जैसे ए बी कुछ रैंडम नाम डाल दिया, तो हर बारी ये आंसर नाम के वेरिएबल में एक नया वैल्यू सेव होती जाएगी। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, दो स्ट्रिंग्स को जब हमें दिखाना हो एक साथ, तब हम इस जॉइन को यूज करेंगे, जो कि हमें जो कि हमें ऑपरेटर्स में मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, ग्रीन फ्लैग जब भी क्लिक होगा हमारा स्प्राइट विजिबल हो जाएगा, और वो हमसे हमारा नाम पूछ रहा है, और फिर हेलो और हमारा नाम बोल रहे हैं 2 सेकंड के लिए। तो चलाकर देख लेते हैं इसे एक बारी। व्हाट्स योर नेम, एंटर, हेलो प्रज्ञा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब स्प्राइट से बुलवाते हैं हम, लेट्स प्ले अ गेम। सो अगेन लुक्स में जाकर लेट्स प्ले अ क्विज गेम, इस तरीके से हम एक और सेंटेंस अपने स्प्राइट से बुलवा रहे हैं। और अब क्या करेंगे अब हम इसका बैकड्रॉप चेंज करेंगे। तो बैकड्रॉप चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमें अब नया क्वेश्चन चाहिए, तो हम अपना नया बैकड्रॉप बना लेते हैं, और हम इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं क्वेश्चन 1, और एक दो और कर लेते हैं क्वेश्चन 2, और ये आ गया क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 1 पर ये जो है इसे डिलीट कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, जैसे कि गुजरात। तो इसमें हम ऑप्शन देंगे गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी बड़ोदरा। ओके, सो इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। और ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। पहले वाले में ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता। ओके, और ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन भी बना लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश।
ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस तैयार हो गए और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके बैकड्रॉप चेंज करेंगे और उस पर ये क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो हमारे बैकड्रॉप में, तो हमारा सबसे पहला बैकड्रॉप जो है वो क्विज वाला ही आना चाहिए। इसका नाम मैं रख देती हूँ टाइटल बैकड्रॉप, टाइटल। ठीक है, ओके। सो जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा बैकड्रॉप आना चाहिए टाइटल बैकड्रॉप। ओके, इसके बाद हम स्प्राइट पे चल लेते हैं। तो पहला बैकड्रॉप था हमारा टाइटल बैकड्रॉप, और हम एक और यहाँ पर बता देते हैं कि हमें ऑप्शंस जो मिलेंगे उसके ए बी सी को ही क्लिक मतलब इनपुट देना है, ना कि सेंटेंस जो आंसर्स मिलेंगे उसके सेंटेंस को। तो if you know answer then please write A/B/C। मतलब ए या बी या सी में से ही आंसर देना, कि मतलब वो राइट करें, कैपिटल का नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं। तो ये एक टाइप का हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ओके, सो अब क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, तो अब हमें बैकड्रॉप चेंज करना है। तो स्विच बैकड्रॉप टू क्वेश्चन 1। ओके, सो इसके बाद ये आ जाएगा क्वेश्चन 1। और अगर आप अपने स्प्राइट से क्वेश्चन भी बुलवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। कैसे, सेंसिंग में जाकर आस्क, और वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 1 का, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। चाहे तो हम ये बुलवा भी सकते हैं, और नहीं ज़रूरत है तो हम नहीं बुलवाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो ये आपके ऊपर है, और इसके बाद जो भी आंसर आएगा, सॉरी, ये हमें देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये वाला जो वेरिएबल है आंसर नाम का, ये हमें यूज़ करना है। इसलिए हमें अपने स्प्राइट से आस्क वाला जो ब्लॉक है ये यूज़ करवाना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन था ए बी और सी का, तो अब हम इसे चेक करेंगे कि जो आंसर इनपुट आया है वो सही है भी या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल में जाकर इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। तो इफ एल्स का ब्लॉक ले आते हैं, और ये जो ब्लैंक आपको यहाँ पर ग्रेड आउट जो दिख रहा है, उसमें हम ऑपरेटर्स में जाके एक ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर आएगा, क्योंकि हमें दो आंसर्स को मिलाना है, चेक कर रहे हैं हम, तो चेक करने में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। तो इफ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर, आंसर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर ये आंसर जो दिया है वो ए है, तो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब अगर करेक्ट है तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर इनकरेक्ट है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट चीज़ है हम उससे उसे मैच करा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर ए होगा जो कि करेक्ट है। तो उससे अगर हम मैच करा रहे हैं तो फिर
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं, साउंड दे सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है। तो मैं 2 और स्प्राइट ले लेती हूँ, राइट और रॉन्ग का। ऐसा कोई स्प्राइट नहीं है। चलिए, हाँ ये रहा बटन 4। ओके, एक ये है और एक और ले लेते हैं। ओके, इस स्प्राइट के हम नाम चेंज कर लेते हैं, और ये है करेक्ट, और ये है रॉन्ग। ओके, सो करेक्ट, अगर ये सही आंसर है तो ये वाला स्प्राइट आएगा, और गलत है तो ये वाला स्प्राइट इस पोजीशन पे आना चाहिए। ओके, सो इनिशियली क्या होंगे, ये स्प्राइट जब हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये इनविजिबल होंगे, तो हम इन्हें क्या करेंगे, हाइड। इसी प्रकार रॉन्ग वाले को भी हम हाइड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब चेक करवाएंगे, अगर ये करेक्ट है तो हमारा जो स्प्राइट है करेक्ट वाला ये विजिबल हो जाए। तो ये विजिबल कैसे कराऊंगी मैं, इवेंट में जाके मैं एक ब्रॉडकास्ट भेज देती हूँ जिसका नाम होगा करेक्ट, शो करेक्ट। और जो करेक्ट वाला स्प्राइट है, अगर उसे ये शो करेक्ट मिलता है तो वो शो होकर, क्योंकि हम नहीं चाहते ये हमेशा के लिए रहे, कुछ सेकंड के लिए चाहिए हमें, शो होकर, ज़्यादा ज़्यादा 2 सेकंड काफ़ी रहेंगे। um, 2 सेकंड, और फिर हाइड हो जाए। ओके, सो इसी प्रकार से अगर आंसर गलत होता है तो क्या होगा, तो भी हम एक ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, और इस ब्रॉडकास्ट का नाम होगा, एल्स कंडीशन में जाकर इस ब्रॉडकास्ट का नाम होगा शो रॉन्ग। तो जब रॉन्ग के पास आएगा तो वो भी इमीडिएटली शो होकर 2 सेकंड बाद, कंट्रोल में जाते हैं, 2 सेकंड का गैप देते हैं, और हाइड कर देंगे। तो एक बारी हम इसे चलाकर देख लेते हैं। ये व्हाट्स योर नेम, प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज गेम। इफ यू नो आंसर देन प्लीज राइट ए, बी और सी। फिर ये एक गड़बड़ ये हो रही है कि हमारा स्प्राइट बहुत ऊपर आ रहा है, तो हाँ अब ठीक है, अब क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो जैसे अगर मैंने गलत आंसर दिया, ये देखिए स्प्राइट आया और गायब। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करेगा। अब मैं आपको एक बारी इसकी थोड़ी सी पोजीशन इस तरीके की सही रहेगी। ओके, सो एक बार और मैं आपको चला के दिखा देती हूँ, अगर करेक्ट आंसर होगा तो कैसे। हेलो प्रज्ञा, और लेट्स प्ले अ क्विज गेम। इफ यू नो आंसर देन प्लीज राइट ए, बी, सी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। जैसे अगर मैंने सही आंसर दिया, अब आप ये नोटिस कीजिए, मैं इसे कैपिटल या स्मॉल कुछ भी दे रही हूँ, ये
केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये अगर आप स्मॉल दे रहे हैं या कैपिटल लेटर दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैपिटल या स्मॉल देना है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। कुछ सेकंड्स का हम जैसे गैप दे देकर ये काम करेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐड करके दिखा देती हूँ इसमें जल्दी से। जैसे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, हम अपने स्प्राइट से कुछ बुलवा देते हैं। अगर तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बुला देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 सेकंड के लिए बोलेगा और उसके बाद हमारा अगेन बैकड्रॉप चेंज होगा। अब नया बैकड्रॉप जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन 2 का। ओके, और फिर हम सेंसिंग में जाएंगे और वो जो क्वेश्चन 2 है उसको हम अपने स्प्राइट से एक बार बुलवाएंगे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सो ओके एंड वेट। सो अब आप देखेंगे कि ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये इफ कंडीशन जो है इसको ही डुप्लीकेट करते हैं और ये यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है एक बार ही देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा यहाँ पर बी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप कंडीशन चेक कराते हैं तो वो करेक्ट आंसर के बेसिस पे होगी। तो इसका आंसर है बी। तो अगर आंसर बी है तो ही वो शो करेक्ट करेगा, अदरवाइज शो रॉन्ग। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, फिर अगर ये सही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रिपीट नहीं करवा रहे हैं वो क्वेश्चन, हम इस तरीके की कंडीशन, हम इस तरीके का भी कोड लिख सकते हैं कि अगर जैसे हमने गलत आंसर दिया है तो वो उससे आगे ही ना बढ़े, है ना, उससे आगे ही ना बढ़े और हम उसे यहीं पर रोक के रखें जो यूज़र है उसे, कि मतलब जब तक सही आंसर नहीं दे देता तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम अभी नॉर्मल उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बैकड्रॉप होता जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, सो अब होगा अगेन हमारा बैकड्रॉप चेंज और ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। और क्योंकि ये देखिए ये जो कोड है ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो ये देखिए मैं इसे डुप्लीकेट कर लेती हूँ। ओके, और फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या था वो भी देख लेते हैं एक बारी। मध्य प्रदेश, और इसका आंसर है सी। ओके, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका आंसर चेक जो कराना है वो है सी। ठीक है, और एट द एंड हम इससे स्कोर बुलवाएंगे और उससे पहले हम एक और बैकड्रॉप बनाएंगे और वो बैकड्रॉप हमारा होगा एंड स्क्रीन का। इसका नाम हम लिख देंगे एंड स्क्रीन।
और यहाँ पर हम कर देते हैं थैंक यू। सो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। और हमारे स्प्राइट को एट द एंड ये क्या करेगा, हमारा लास्ट बैकड्रॉप जो है ये रहा एंड स्क्रीन का, ये शो करेगा और स्प्राइट हमारा स्कोर दिखाएगा। तो स्कोर के लिए मैंने आपको स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, स्कोर के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मेक अ वेरिएबल जिसका नाम है स्कोर। ओके, और ये जो स्कोर है, जो हमारा गेम स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अगर जैसे जैसे आंसर सही होता जाता है तो इफ कंडीशन के अंदर, ना कि एल्स में, इफ कंडीशन में हम इसे बढ़ाते जाएंगे। तो चेंज स्कोर बाय 1, तो ये हमें 3 जगह डालना है। ये देखिए, क्योंकि 3 इफ कंडीशन है यहाँ पर, तो चेंज स्कोर बाय 1 होता रहेगा यहाँ पे। और ये दूसरा इफ कंडीशन और ये थर्ड वाला। और अब क्या होगा एट द एंड, अगेन हम ज्वाइन करा देते हैं, ऑपरेटर्स में चल के ज्वाइन को यूज करते हैं और यहाँ बताएंगे योर स्कोर इज, और जो हमारा वेरिएबल है स्कोर नाम का, हम इसे शो करा देते हैं। ओके, सो और लास्ट में बस इतना ही काफी है। तो फिर ये देखिए आप, व्हाट्स योर नेम, हेलो प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज गेम। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बी। फाइनल क्वेश्चन। और ये देखिए आप, स्कोर जैसे जैसे हमारा सही होता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और मैं इसका गलत देती हूँ तो योर स्कोर इज 2। ओके, सो इस तरीके से हम एक क्विज बेस्ड गेम बनाए। ये जो 2 दिख रहे हैं ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये टिक कर रखा है। अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ स्क्रीन पे तो यहाँ पर ये आप टिक कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा स्कोर एंड में ही दिखे, इसलिए मैंने उसे अनटिक कर दिया। इसीलिए इसी तरीके से सेंसिंग में भी आंसर को मैं अनटिक कर देती हूँ। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक क्विज बेस्ड एक्टिविटी तैयार हो गया है। और आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर सही आंसर आ रहा है तो फिर आप ये बैकड्रॉप के साथ साथ साउंड भी डाल सकते हैं, प्ले साउंड एट सम पॉइंट। मतलब अगर करेक्ट है तो हम एप्रिसिएशन साउंड डाल सकते हैं, और अगर गलत है तो हम एक अलग तरीके का फनी सा म्यूजिक डाल सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आशा करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे यूज़ करेंगे। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।